हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर और बीकॉम थर्ड ईयर वालों के लिए आज के इस वीडियो में मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की बात करने वाला हूं, जो आपका पेपर का नाम हो जाता है। देखिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि इनकम टैक्स वगैरह का कौन कौन से पेपर है। मैं सारे पेपर अपलोड कर रहा हूँ। आपको सिलेबस में जो भी आपको ऐड है आपको पता होगा, आप उनके हिसाब से आप गाइड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं सारे पेपर अपलोड करने वाला हूँ। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस हुआ है, मैं मानता हूँ। तो फिर भी आपको ध्यान रख के जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको याद करिए। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने की। जितने पेपर हैं मैं सारे अपलोड करने की कोशिश करूँगा और मैं कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। फिर भी कोई इशू आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ी सी आपकी बात कहना चाहूँगा। जैसे कि आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ कर रहा है, तो उन्हें यार पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने पेपर हैकर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो यार वो वीडियो ज़रूर देख के पता है चले जाएँ, उनके भाई बहन जो भी हैं आपके या दोस्त भी है तो उन्हें बता ज़रूर देना, ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं मनी और फाइनेंशियल सिस्टम की बात करूँगा। बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर है, तो उसमें पहला क्वेश्चन पे आप टिक लगाएंगे। जो भी आपके पास नोट्स, गैस पेपर, बुक वगैरह जो भी है तो उसको ओपन करिए अभी इसी वक्त, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फटाक से टिक लगा लीजिए। ठीक है ना, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे? पहला जो हमारा शायद क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन पे टिक लगा लो फटाफट। ठीक है, अपनी बुक खोलो, नोट्स खोलो, गैस पेपर खोलो और टिक लगाओ। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा की परिभाषा। तो जानते हैं मुद्रा मनी को कहते हैं, तो मनी की परिभाषा आपको बतानी है, मुद्रा होती क्या है और आधुनिक जीवन में मुद्रा का योगदान क्या है। जो हमारा आधुनिक जीवन है उनमें मुद्रा मतलब कि मनी का योगदान क्या है और कार्य क्या है, गुण और दोष के बारे में बताना है। भाई साहब, मान लो कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है ना, तो योगदान की बात करो तो बात समझ लो तुम। ठीक है ना, तो क्या योगदान है आधुनिक जीवन में मुद्रा का, तो आपको सब कुछ कार्य और गुण और दोष के बारे में बता देना है। यह तो कहावत सुनी होगी आपने कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वही हो समझ लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उच्च शक्ति की परिभाषा क्या होती है वो देखेंगे, और उनके संगठनों का और उनके क्षेत्रों के बारे में आप अच्छी तरीके से मतलब कि उनके स्रोतों के बारे में अच्छी तरीके से याद करेंगे। उनके संगठनों के बारे में और उनके स्रोतों के बारे में। किसके? आप कहोगे उच्च शक्ति के। किसके? उच्च शक्ति के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विभिन्न प्रकार की मुद्रा की व्याख्या करनी है। तो विभिन्न प्रकार के जितने प्रकार की मुद्रा होती है, जैसे करेंसी वगैरह, जितनी प्रकार की करेंसी होती हैं, तो उन सभी करेंसियों को देखेंगे। ठीक है, यूरो है करेंसी हो गई, ठीक है ना, डॉलर करेंसी हो गई, जितनी प्रकार की करेंसी उनकी व्याख्या कर देंगे जो भी आपको पता है। उसके बाद में उनकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे कि भाई डॉलर की विशेषता क्या है, रुपया की विशेषता क्या है। आप कहोगे कि एक 75 रुपया, एक डॉलर जो आता है ना वो 75 रुपये का होता है। अब यू मैंने इंडियन रुपीज़ के बारे में, तो उनकी विशेषताएं बताएंगे, भाई डॉलर की क्या विशेषता है, रुपया की क्या विशेषता है, यूरो की क्या है। ठीक है ना, और जो भी हैं अपनी सारी मुद्राओं के बारे में यहाँ बताएंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वित्त क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ करेंगे कि वित्त क्या होता है, उनके अर्थव्यवस्था में उनके महत्व क्या है समझाइए, और वित्तीय प्रणाली की विशेषता बताइए। साथ ही साथ क्या बताना है कि वित्तीय प्रणाली की आपको विशेषता बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, वो है वित्तीय बाजार का वर्गीकरण करते हुए उनकी विशेषताएं के बारे में बताना, कि वित्तीय बाजार के वर्गीकरण करते हुए उनकी विशेषताओं को देखना है। और साथ ही साथ आपको देखना है कि कुशलता के लिए कुशलता क्या होती है, अच्छी तरीके से इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूंजी बाजार का क्या अर्थ होता है, पूंजी बाजार किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं, उनके औद्योगिक विकास, उनकी भूमिकाओं के बारे में देखेंगे। समझ में आ रहा है? टिक लगा लो फटाफट। उसके बाद में देखेंगे कि बैंक क्या होते हैं और बैंक के प्रकार कितने होते हैं, बैंक का कार्य क्या होता है। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे कि अर्थव्यवस्था में बैंकों के महत्व क्या है। ठीक, उसके बाद बात है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य, उनकी कमियां क्या है। भाई क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण बैंकें होती हैं खुली हुई, आपको देखे होंगे ग्राम के लोग होते हैं, ग्रामीण बैंकों में ज़्यादा खाते होते हैं उनके, और उनकी कमियां क्या है उन बैंकों की, बताओ बताओ। आपको पता होगा यार, आप गांव से रिलेटेड होंगे तो सब कुछ पता होगा कौन कौन सी कमियां हैं बैंक, ग्रामीण बैंक की, तो आप बताएंगे। साथ ही साथ सहकारी बैंक की परिभाषा क्या होती है, सहकारी बैंक जानते हो उसके बारे में। और भारत में सहकारी बैंकों की रचना का वर्णन करिए। क्या करना है, भारत में सहकारी बैंकों की रचना का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारी
या फिर जो कह सकते हैं वाणिज्य बैंक होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या क्या है, उनके प्रकार, निर्माण, उनकी सीमाओं के बारे में। कि संख्या मतलब कि कह सकते हैं कि संख्या क्या है, उनके प्रकार, निर्माण और सीमाओं के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य वित्त निगम पर निबंध लिखना है और उनके जो कह सकते हैं कि जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं होती हैं उन पर निबंध लिखते हुए उनको कुछ कार्य, उनके महत्वों के बारे में, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि राज्य वित्त निगम जो निबंध लिखना है, साथ ही साथ जो गैर बैंकिंग वित्तीय जो समस्याएं होती हैं उन पर आपको क्या कार्य, उनके महत्वों के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टिक लगाएंगे कि जो कह सकते हैं मौद्रिक नीति होती है उनका अर्थ क्या होता है, उनके उद्देश्य क्या होता है, ये देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, उसके महत्व, उनके कार्यों के बारे में। रिजर्व बैंक तो जानते हैं आप, आरबीआई। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है उस अच्छी तरीके देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे जो शाखा है, देखिए शाख, शाख की मात्रा, शाखा नहीं है मतलब केवल शाख, याद रखिए। शाख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं वो देखेंगे। और मुद्रा के प्रकार, ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, मुद्रा के प्रकार की व्याख्या करिए, तो यहाँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में उच्च शिक्षा मुद्रा, देखिए उच्च उच्च शक्ति मुद्रा और समान मुद्रा में अंतर क्या होता है। मैंने कहा ऊपर उच्च शक्ति के बारे में याद कर लेना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने उच्च शक्ति मुद्रा, तो वही आपको देखना है उच्च शक्ति मुद्रा और समान मुद्रा में भेद क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं। और मुद्रा, देखिए यहाँ बोला गया मुद्रा मतलब कि करेंसी के जो होते हैं, रुपए के जो मनी के जो आप कह सकते हैं जो पूर्ति है को प्रवाहित करने वाले कारक, कारण कौन कौन से हैं भाई, मनी को पूर्ति प्रवाहित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त होता है, उनके स्रोत के बारे में बताना है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त के स्रोतों के बारे में बताना है। और दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त, जो वित्त में विभेद है उनमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक करेंगे, वो है वित्त और मुद्रा, पूंजी और शाख में अंतर। इन चार में अच्छी तरीके से अंतर देख लेना। वित्त किसे कहते हैं, मुद्रा किसे कहते हैं, करेंसी वगैरह, और पूंजी किसे कहते हैं, और शाख किसे कहते हैं, इन दोनों, इन चारों में अच्छी तरीके से अंतर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्मार्ट मुद्रा क्या होती है। जैसे एटीएम कहते हैं, तो स्मार्ट मुद्रा, आप जानते हैं एटीएम को स्मार्ट मुद्रा कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्मार्ट मुद्रा, एटीएम, तो उसके बारे में देखना। और डेबिट कार्ड की व्याख्या के बारे में देख लीजिए। और भारतीय, देखिए भारतीय मुद्रा बाजार है उसकी विशेषता और दोष क्या है ये देखेंगे। उसके बाद में जो शाख है उसके शाखनीय क्या है, उनके अभिप्राय क्या है। और केंद्रीय बैंकों के बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे, केंद्रीय बैंक है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि एसडीआर क्या होता है, एसडीआर, उनके लाभ क्या हैं। और खुले बाजार में की कार्यवाही, देखिए खुले बाजार जानते हो, उसके कार्यवाही के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन टिक लगाएंगे, वो है आईएफसीआई पर टिप्पणी। तो आईएफसीआई पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन और आपको याद करने हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी याद करना है। तो वो है आपका भारतीय, देखिए भारतीय निर्यात और आयात बैंकों के कार्य क्या है भाया। देखिए भारतीय निर्यात और आयात के बैंकों के कार्यों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य औद्योगिक विकास जो निगम है उनके कार्य क्या है ये देखेंगे। उसके बाद में बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में भारतीय यूनिट जो टैक्स है उसका लेख क्या होता है, भारतीय यूनिट जो टैक्स है उसका एक लेख के बारे में बताएंगे। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पर टिप्पणी दिखाएंगे। बस ये क्वेश्चन थे, इसके अलावा कुछ भी और याद नहीं करना है। तो आज आपकी आज वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलता है नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।